गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज है 16 दिसंबर 2022 और हम निकल गए हैं अपनी मैजिकल मॉर्निंग वॉक पे, ग्रेटिट्यूड वॉक पे। सो आई स्टार्ट विद थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच प्रभु, एक और दिन मेरी लाइफ में देने के लिए, एक और दिन मुझे आपकी दी हुई सृष्टि को एंजॉय करने के लिए देने के लिए थैंक यू प्रभु, मुझे और सांसें देने के लिए कि आज का दिन, एक और दिन में अपनी वंडरनारी फैमिली और अपनी यहाँ वाली फैमिली दोनों के साथ एंजॉय कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा वेदर देने के लिए थैंक यू सो मच प्रभु। ऐसा लग रहा है जैसे रात को बारिश हुई थी और बहुत ब्यूटीफुल वेदर है। थैंक यू। अभी सबको बादल दिखाऊं, देख लो, आँखों को सुबह सुबह ऐसा नज़ारा मिल जाए तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए। और ये वाइट फ्लावर्स, फ्रैंगिपीनी और पक्षियों की चहचहाहट। थैंक यू वंडरनारी फैमिली। 900 होने वाले हैं। जब मॉर्निंग में चेक किया था तो 898 थे। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच सभी न्यू मेंबर्स को। वेलकम टू द फैमिली। अगर आपने हमारा सेलिब्रेशन वाला फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, सो दैट हम आपके दिल के और पास आ जाएं, आपके खास ओकेजन्स को, इवेंट्स को, बर्थडे एनिवर्सरीज़ को और ज़्यादा खास बना पाएँ। थैंक यू सो मच। आज का दिन बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि आज बहुत कुछ होने वाला है, मस्त। आज हम लाइव मिलने वाले हैं। तो जिनको नहीं पता, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, आज हम लाइव आने वाले हैं फ्राइडे 16 दिसंबर दोपहर 12 बजे। तो बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत सारी बातें होंगी और इसके साथ ही एक लकी विनर भी चुना जाएगा जिसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमारी वंडर नारी के वंडर बैग से। सो थैंक यू सो मच सारे लोग। निखिल सो मच, थैंक यू सो मच, आपने इतना थैंक्स किया सबका, वेरी ब्यूटीफुल। और आपको छोटी सी मैजिक स्टोरी बताती हूँ। कल मैं गई थी मार्केट। थर्सडे को मैंने पहले भी बताया है कि थर्सडे लेट तक मार्केट खुलती है और मेरा बच्चों के साथ प्रॉमिस था कि हम लोग जाएंगे और उनको, मुझे एक्चुअली वोडाफोन स्टोर जाना था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था ना थोड़े दिन पहले, हमने लास्ट थर्सडे आईफोन लिया था, मेरा बिल्कुल टाइम नहीं लगा डेटा ट्रांसफ़र करने का। तो उन्होंने बोला था कि आप यहाँ आ जाना, उस दिन स्टोर क्लोजिंग का टाइम था, तो इस वजह से वो नहीं कर पाए। अब यहाँ पे मैं आपको 2 मैनिफेस्टेशन स्टोरीज जो कल मार्केट में हुई, मॉल में हुई, वो बताना चाहती हूँ। तो हुआ क्या कि थर्सडेज को बहुत बिजी होता है, इसीलिए लास्ट टाइम हम 6 बजे पहुंच गए थे और हमारा जो नंबर आया था वो 8:30 बजे आया था। और जब डेटा ट्रांसफ़र करने लगे तो मेरे फ़ोन में दिखा रहा था कि 3.5 आवर्स, और उनके वाईफाई से कनेक्टेड था। तो उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो पॉइंट स्टार्टिंग इट आउट, क्योंकि 3.5 घंटे हम तो 30 मिनट्स में क्लोज करने वाले हैं और हमारा वाईफाई भी बंद हो जाएगा और मॉल भी बंद हो जाएगा, तो आपका डेटा ट्रांसफ़र रुक जाएगा। तो देन आई सेड ओके, मैं किसी और दिन आती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, स्पेशली थर्सडेज को आफ्टर वर्क लोग आते हैं ना वहाँ पे उनके पास, सो दे वर रियली बिजी। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला था और कल हमें फिर से 6 बज गए, मैं जॉब भी था कल, तो हमारा पहुँचते 6 o'clock हो गए। सबसे पहले तो थर्सडे को बिल्कुल पार्किंग नहीं मिलती, किसी शॉपिंग जो शॉप्स होती हैं उनमें ट्रॉली नहीं मिलती, क्योंकि सारी ट्रॉलीज इधर उधर लोग घूम रहे होते हैं, या तो लेके या नीचे आ जाती हैं। और पार्किंग की, पहले मैं आपको 3 मैनिफेस्टेशन स्टोरीज एक्चुअली पार्किंग की बात बताती हूँ। आपको पता है, अभी हम लोग, मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि हम को क्रिएशन कर लेते हैं, एटलीस्ट मेरे बच्चे मेरे साथ को क्रिएशन करते हैं। तो हम घूम लोग घूम रहे थे, पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो हम जैसे ही एंटर किए, हमें राइट साइड में एक पार्किंग मिली कारों के बीच में। पता नहीं, मुझे अंदर से इंट्यूशन है मुझे यहाँ कार नहीं लगानी, और जबकि पार्किंग अवेलेबल नहीं थी वहाँ कहीं भी, तो मैं वहाँ से
आगे ले गई गाड़ी। तो मेरी बिटिया ने बोला कि मम्मा हमने यहाँ पे गाड़ी क्यों नहीं लगाई। तो मैंने बोला कि बस बेटा पता नहीं, आई डोंट नो कि मुझे क्यों यहाँ से इंट्यूशन आया कि मुझे यहाँ गाड़ी नहीं लगानी चाहिए। हमने एक राउंड लिया और वो मेरी बेटी कहने लगी कि पता नहीं क्यों नहीं पार्किंग मिल रही, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थे। वोडाफोन स्टोर पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पे लगे होते हैं, तो वो गेम्स खेलते हैं या कुछ कुछ देखते हैं प्रोडक्ट्स को, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा डेस्परेशन हो रहा था। तो मैंने तुरंत क्या किया, बी योर चौकीदार वाला रूल अप्लाई किया। तो मैंने उन्हें बोला कि बेटा रिमेंबर कंप्लेन नहीं करनी है, कंप्लेन करने से क्या होता है। वो बोले ओ या मम्मा सॉरी सॉरी सॉरी। तो वी आर मैजिकल पीपल। तो हम ये 2-3 बार हमने ये स्टेटमेंट दोहराया, वी आर मैजिकल पीपल। उनका वाइब्रेशन अप हो गया और साथ ही बिल्कुल बिल्कुल मॉल की एंट्री, लाइक इतना भी वॉक ना करना पड़े, मॉल की जस्ट एंट्री पे हमारे सामने से रेड कलर की टोयोटा कैमरी किसी ने निकाली और हम वहीं पे रुक गए। और वो कोई ओल्ड मैन थे, वाइट उनके बाल थे, और हमने अपनी गाड़ी बिल्कुल सामने लगा दी और बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे खुशी में। और मैंने फिर बोला कि देखो मैंने कहा था ना। तो बोले कि यस वी आर द लकी पीपल। आई सेड ये वी आर द लकी पीपल, वी आर द मैजिकल पीपल। तो इस छोटी सी स्टोरी, और ये पार्किंग वाली स्टोरी इतनी कॉमन है, इतनी कॉमन है। कोई बहुत भारी से भारी इवेंट हो जिसमें पार्किंग नहीं मिल रही होती, मैं हस्बैंड को बोलती होती हूँ, जैसे हमें होता है ना कि हम पहले ही बाहर लगा दें, मैं बोलती हूँ कि आप सीधा अंदर चलो, पार्किंग हमें बिल्कुल डोर पे मिलेगी। और हमेशा ऐसा ही होता है। अब तो मेरे बच्चे वॉक करने लगे, लेकिन पहले तो मेरे बच्चे जब छोटे थे तो वॉक नहीं करते थे, या तो उनको गोद में लेना पड़ता था और या फिर उनको प्रैम में, और दोनों ही केसेस में बड़ा डिफ़िकल्ट होता था दूर से चल के आना। तो मैं हमेशा कहती थी हस्बैंड को कि आप बिल्कुल पास में लेके जाओ, और बिल्कुल पास में हमें स्पेशल पार्किंग हमेशा मिलती है, और ऐसी मिलती है जहाँ पे हमारी गाड़ी सेफ रहे, लगाना भी ईजी रहे, बच्चों को निकाल के जाना भी ईजी रहे। तो आप भी ये वाली बात ज़रूर आजमाइए। पहले हाई वाइब्रेशन में आ जाइए और उसके बाद मैनिफेस्ट योर पार्किंग स्पेस ऑफ योर डिज़ायर। ठीक है। दूसरी चीज़, फिर हम गए वोडाफोन स्टोर में, और वोडाफोन स्टोर में जाने से पहले ही मैंने अंदर डिक्लेयर कर दिया था, अपने मन में डिक्लेयर कर दिया था कि एकदम मस्त वाले सारे काम होने वाले हैं। अब अगर पिछले बार के एक्सपीरियंस की बोलें तो हमारा जितना भी समय था 6 से 9 पूरा का पूरा वोडाफोन स्टोर में ही निकल गया, तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। वी वर जस्ट इन द क्यू, लाइक यू हैड टू स्टैंड देयर। तो इस बार मैंने पहले से बच्चों को बोला था कि 2-4 चीज़ें स्कूल, क्योंकि जब हम आएंगे तो स्कूल खुल चुके होंगे, तो स्कूल के जाने की जो तैयारी है वो हम करके जाएंगे, तो उसके लिए हमें समय चाहिए था। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि आज सारे काम होने हैं। तो जैसे ही वोडाफोन स्टोर में गई, कैन यू बिलीव, मतलब पूरा खाली पड़ा था, सिर्फ एक बंदी क्यू में थी आगे, और बिल्कुल खाली था आराम से। बस तुरंत ही जाते मेरा नंबर आ गया, और जाके मेरा नंबर आ गया, और मेरा जो 30 मिनट्स में सारा काम जो था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें बच्चे थोड़े से अनहैप्पी थे, क्योंकि उनको लंबे समय तक एक्सप्लोर करने थे गैजेट्स, उनको थोड़ा और टाइम स्पेंड करना था। लेकिन फिर वो खुश भी हो गए, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि बेटा अभी हम वो वाली चीज़ें जो हम लिस्ट में बना कर लाए हैं वो लेने जाएंगे, है ना। तो ये थी दूसरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी। तीसरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी, आईफोन का मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, मैं कवर भारत से पहले से ही आ गया था, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा बोरिंग कवर लगा। नॉर्मली मैं स्पार्कली और ये सब चीज़ों की तरह की काफ़ी लाइक मैंने कभी ली नहीं, लेकिन मेरी बिटिया को बहुत पसंद है। और आजकल स्पेशली उन्होंने एक ऐप डाउनलोड किया जिसमें वो फ़ोन के कवर्स डिज़ाइन करती हैं, जस्ट फॉर फन, नॉट फॉर सेलिंग बट फॉर फन। और उनको स्पार्कली चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो उनको था कि मम्मा स्पार्कली वाला कवर लें, और मुझे कैमरा प्रोटेक्टर और स्क्रीन प्रोटेक्टर ये सब भी लगवाना था। तो हम वहाँ पे शॉप पे चले गए। जब शॉप पे चले गए तो ये जो मेरा पुराना फ़ोन, एक्चुअली मैं ऐसा सोच रही थी वोडाफोन में ऐसा था कि आई कैन ट्रेड इट इन, लेकिन अभी मुझे पता नहीं, मुझे ऐसे इंट्यूशन आई कि मुझे इसको रख लेना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल फ़ोन, वेरी लाइक न्यू की तरह ही फ़ोन है। और मुझे लगा कि मैं इसका भी कवर जो है वहाँ पे चेंज करवा लेती हूँ, स्क्रीन गार्ड भी चेंज करवा लेती हूँ, जस्ट फॉर लाइक यू नो हैविंग अ फ्रेश एक्सपीरियंस। तो चलो, मैंने सबसे पहले आईफोन की जितनी एसेसरीज लेनी थी ले ली। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि ये मेरा जो फ़ोन है ये S20 अल्ट्रा है, सैमसंग S20 अल्ट्रा। तो मैंने उन्हें बोला कि आप इसका भी फ़ोन कवर निकाल दीजिए। तो उन्होंने 3 कवर दिखाए मुझे, इतने बोरिंग कवर थे, इतने बोरिंग, मतलब मुझे अंदर से हुआ कि अच्छा यही ऑप्शन है कि मैं
भारत जाकर ले लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, जो अभी वाला कवर है ना, स्पेशली लास्ट टाइम वोडाफोन वालों ने उसे ओपन किया था ना जब, तो वो टूट गया। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, मुझे अभी चेंज करना है। तो मतलब मैंने बस इतना डिक्लेयर किया कि देखना, ऐसे ऐसे वाले कवर दोगे आप मुझे अब, मतलब यूनिवर्स को, भगवान को, प्रभु को, सखा को ऐसा बोला कि अब ऐसे वाले कवर, बोरिंग वाले कवर दोगे मुझे। और ऐसा कह के मैंने करवट ले ली और वो पहले स्क्रीन गार्ड लगाने लगी इस फ़ोन पे। और जैसे ही उसने कवर उठाया इसको चढ़ाने के लिए इसके ऊपर, तो उसने तुरंत बोला कि ओ आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गलत कवर दिखा दिए, ये S20 अल्ट्रा के लिए नहीं है, वो किसी और फ़ोन के लिए थे। और देन जो मेरे पीछे कबर्ड थी जो मुझे दिख रही थी, उसमें नहीं थे वो बैक साइड में गई और वहाँ से बहुत सारे स्पार्कली कवर लेके आई। तो मैं यहाँ पे वीडियो अटैच कर रही हूँ जो हमें ये कवर्स बोरिंग वाले थे और जो नए वाले बाद में आए। तो ऐसी होती है मैनिफेस्टेशंस इंस्टेंट। अब सुनने वाले को ये वाली मैनिफेस्टेशन काफ़ी छोटी लग सकती है कि छोटी सी तो बात है, लेकिन ये बात आपकी वाइब्रेशन कैसे अप करती है। ठीक है, तो सक्सेस स्टोरी कोई किलो के भाव नहीं होती कि कौन सी सक्सेस स्टोरी बड़ी है, हैवी है, और कौन सी सक्सेस स्टोरी छोटी है। सक्सेस स्टोरी होती है, मैनिफेस्टेशन होती है। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, जितने भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस के पास जाओ, लाइफ कोचेस के पास जाओ, मैनिफेस्टेशन कोचेस के पास जाओ, अब वो आपको हमेशा यही कहते हैं कि जब आप अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने से सीखो। तो जब आप छोटी चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हो, आपकी वाइब्रेशन कैसे अप करती है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो मेरे साथ ये चीज़ हुई, 3 चीज़ें हुई कल, तो ये मुझे आपको बताना था। उसके बाद सबका बहुत बहुत थैंक्स। हम 900 मेंबर हो चुके हैं और अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ हार्डली लाइक अंडर 50, नॉट इवन 50 लोगों का बर्थडे पता है। मैं चाहती हूँ हर रोज़ हमारे चैनल पर एक विश हो, मैं चाहती हूँ हर रोज़ एक सेलिब्रेशन हो। जैसे ममता, सुजाता, निखिल, नीता, इन लोगों के लिए सेलिब्रेशन हुआ है ना, मैं चाहती हूँ रोज़ कोई ना कोई ऐसा हो। कितना ब्यूटीफुल लगता है। और मैं अब आपको एक और मैजिकल बात बता दूं। आपको पता है, आपको लगता होगा कि हाँ ठीक है, किसी का बर्थडे था, हमने विश कर दिया, बात ख़त्म हो गई। नहीं, आपका वाइब्रेशन मुझे आप मैसेज कर करके बताओ, लिखो मेरा। अगर कोई भी ऐसा इंसान है पिछले 2 दिन में जो हमने किया है, हमने विशेस भेजी, फिर उन्होंने थैंक्स भेजा, उनके वीडियोस, तो पिछले 2 या 3 वीडियोस में किस किस का वाइब्रेशन अप हुआ है, अभी कमेंट करके मुझे बताओ। मेरा लिखो, मेरा। ठीक है, तो अगर आपका वाइब्रेशन अप हुआ है तो डेफिनेटली वी शुड डू इट मोर। और जब आपका वाइब्रेशन अप होता है तो क्या होता है, आपकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। और इसी तरह की एक ब्यूटीफुल सी मैनिफेस्टेशन स्टोरी मुझे आई है इंस्टा पे, हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी वैशाली की तरफ से, और मैं आपको दूसरे वीडियो में वो शेयर करूँगी। और कई सारी विशेज़ हमने वैशाली के लिए और मांगनी है। सो आई एम रियली हैप्पी के और लरीसा के नाम से एक अकाउंट है, मुझे उनका नाम नहीं पता, प्लीज़ अपना नाम इंट्रोड्यूस कीजिए। उनका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उन्हीं की मैंने सक्सेस स्टोरी चाय वाली शेयर की थी कि उनको ग्रैटिट्यूड वॉक करने की इच्छा थी, और ग्रैटिट्यूड वॉक उनका कैसे मैनिफेस्ट हो गया जब हस्बैंड ने चाय छोड़ दी। और अभी उन्होंने एक और सक्सेस स्टोरी भी शेयर की है, मैं दोनों को एक वीडियो में डाल के शेयर करूँगी जल्दी। और बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मैजिक है ना, मैं हमेशा कहती हूँ, जो आप यूनिवर्स में छोड़ रहे हो ना, अगर नेगेटिविटी छोड़ रहे हो ना, अगर आपके अंदर ऐसा है ना कि ब्लेम छोड़ रहे हो, तो आपके ऊपर ब्लेम आएंगे। गेट रेडी गाइस, गेट रेडी, है ना। अगर आप अच्छी चीज़ें छोड़ रहे हो, खुशियाँ छोड़ रहे हो, पॉजिटिविटी छोड़ रहे हो, तो ऐसे जैसे दीवार पे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट होके आती है ना, ऐसे आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें आती हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है। वंडर नारी की फैमिली होकर भी डिसाइड ना कर पाओ, भी एक्शन ना ले पाओ, तो क्या फ़ायदा, है ना। इतने ग्रेटिट्यूड वॉक बड़े आए वंडर नारी वाले, बड़े आए ग्रेटिट्यूड वॉक बनाने वाले, जब हमारे फैमिली मेम्बर्स ही एक्शन नहीं लेते, है ना। तो अभी आज का एक्शन आइटम, अगर आपकी वाइब्रेशन उस एक्टिविटी से जो हमने पिछले 2 दिन में की है,
विश करना, फिर उनका थैंक्स वाला और ब्लेसिंग वाला वीडियो आना, वो शेयर करना, उसमें सब लोग थैंक्स करना और सारी बातें करना, को क्रिएशन करना। ये जो हमने पिछले 2 दिन में चीज़ें की हैं, इससे जिसका वाइब्रेशन अप हुआ है वो लिखेंगे कमेंट में मेरा, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम अभी जब मैं सक्सेस स्टोरी डालूंगी वृशाली की, तो उसमें भी उन्होंने ब्लेसिंग्स मांगी हैं अपने लिए, और उसमें भी हम सभी लोग उनको कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके लिए को क्रिएशन करेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैंने जैसे ऑलरेडी बता दिया है, फ्राइडे विच इज़ टुडे 12 बजे मैं आ रही हूँ लाइव इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। उसमें कुछ सीखेंगे और साथ ही साथ चांस है आपके लिए विन करने का, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा अगर आप विन करते हो। लेकिन विन करने के लिए करना क्या है, सब कुछ लाइव में ही बताऊंगी, क्योंकि जो लाइव में रहेगा सिर्फ वही एलिजिबल होगा हमारा जो विन करना है उसके लिए, उसी को चांस मिलेगा, ठीक है। और सैटरडे का मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, कल सैटरडे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 2 बजे हम खेल रहे हैं कहूट गेम अगेन। तो प्लीज़ अनाउंसमेंट वाले वीडियो चेक कर लेना, उसमें और डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड वॉक जो कर रहा है, मैंने पहले भी बताया, मैं सरप्राइज विनर अनाउंस करूँगी कि जो एक्शन ले रहा है, जो ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहा है, जो आगे मुझे बता रहा है मैसेजेस में कि मैंने किया, इतने दिन हो गए, डे 1 डन, डे 2 डन, आके बोलेगा कमेंट्स में, कोई भी मेरी आंखों से नहीं बचेगा। और किसी का भी एफर्ट, किसी का भी लिया हुआ एक्शन व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। और ये आ गई हमारी अबंडेंस की लाइट, रेनबो ठीक है। तो चलो, अभी बहुत सारे मैंने काम बता दिए, वाइब्रेशन जिसका अप हुआ था वो लिखो आके कमेंट बॉक्स में, मेरा को क्रिएशन की वीडियो डाल रही हूँ, उसमें को क्रिएट करो, जो खुद के लिए पाना चाहते हो वो दीजिए, बाकी लोगों को दीजिए। और बहुत सारा प्यार एंड हग मेरी फैमिली को, जिसने बर्थडे और एनिवर्सरी वाला फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा चेक किया करो, मस्त चीज़ें उसमें होती हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए बाय।